हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ लाइक, यानी लाइक का प्रयोग कहाँ होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे लाइक टू का प्रयोग और देखे थे कि लाइक टू और लाइक में क्या डिफरेंट है। लेकिन आज चलेंगे लाइक का प्रयोग। एक लाइक का प्रयोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, ये दूसरा है यानी पार्ट 2 है कि दूसरा जगह लाइक का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं पसंद करता है, पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। इस तरह के वाक्यों को में लाइक का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे चलते हैं, पहले हम लोग पहचान देखते हैं कि पहचानेंगे कैसे। तो हमने पहचान लिखे यहाँ पे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ना कि यहाँ पे क्रिया लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रिया नहीं लिखेंगे यानी वर्ब नहीं रहेगा। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आज के प्रयोग जो पढ़ाने जा रहे हैं लाइक है, लाइक में तो उस सेंटेंस में यानी वाक्य में वर्ब नहीं रहेगा, वर्ब मिसिंग रहेगा। ठीक, तो अंत में पसंद है या फिर पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं, या फिर अच्छा लगता है, अच्छा लगती है, अच्छे लगते हैं, इस तरह से रहे। या फिर आए तो उन वाक्यों का अनुवाद में लाइक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से देख लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है, इंग्लिश रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश समझ के पढ़िए। कैसे पढ़े, हमारे लेक्चर को कैसे देखें, जो भी डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन का होगा आपके पास, तो कृपया आप स्पोकन के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ के पहले वीडियो में जाइए। हमने डिस्कस किया है अच्छी तरह से कि कैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन भी रिलेटेड। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, तो पहले चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, यानी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो सबसे पहले हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे लाइक और लाइक, कोई एक लिखेंगे लाइक और लाइक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, यहाँ पे वर्ब नहीं लिखेंगे क्योंकि वर्ब नहीं रहेगा, वर्ब मिसिंग रहेगा। ठीक, तो जैसा कि हमने पहचान में बताया था, अच्छा लगता है, पसंद है, चाहे पसंद करता है, यही सब रहेगा। ठीक, पहचानने का नियम यही है। तो ध्यान से तीनों सेंटेंस पढ़ेंगे। उसे यह कार अच्छा लगता है, उसे यह कार पसंद है, वह यह कार पसंद करता है। तीनों का सेंस, मीनिंग सेम ही है, एक ही है। तीनों को बात एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है लेकिन सब चीज़ एक ही बोल रहा है। तो सारे का इंग्लिश एक ही होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर वाले के रूल से, स्ट्रक्चर मतलब बनाने का विधि, रूल, फार्मूला। तो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह का ही, हमने ही लिख दिया। लाइक लिखे या लाइक्स लिखे, तो हमने पता है कि ही, सी, इट, नेम के साथ हम लाइक्स लिखेंगे। ठीक, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, कृपया अपने नोटबुक पर यानी फेयर वगैरह जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ लिखते चलिए, नोट कीजिए मैं बोल रहा हूँ जो। ही, सी, इट, नेम के साथ लाइक्स का प्रयोग होगा, बाकी के साथ लाइक का। ठीक, एक बार फिर से, ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, बाकी सभी के साथ लाइक का प्रयोग करेंगे। तो ही क्या होगा, इसी में आ गया, तो ही के साथ लाइक लिखेंगे या लाइक्स, तो हम लिखेंगे लाइक्स। तो हमने लिख दिया लाइक्स। उसके बाद क्या लिखे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कार, तो हम लिख देंगे कार। अदर वर्ड भी बच्चा है, नहीं बच्चा। एक बार फिर से मिलाते हैं, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उसे, उसे के ही, उसके बाद लाइक या लाइक्स, तो ही के साथ लाइक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसे यह कार पसंद है, तो कार, तो यह छूटा है तो हम लिख देंगे
यह कार का दिस कार। ठीक, आप करेक्ट हुआ। यह का हो गया, कार हो गया, अच्छा लगता है, सबका हो गया। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं निगेटिव की तरफ। अगर इसे नहीं समझ में आया तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, लेकिन निगेटिव से जाने से पहले एक चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डू डज लगेगा निगेटिव में, तो डू का प्रयोग कब करते हैं और डज का प्रयोग कब करते हैं। ठीक, तो यानी हमने लिखा है यूज ऑफ डू डज। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे। इसके में कौन कौन आएगा, ही, सी, इट, नेम। ठीक, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम, यही आते हैं। बाकी सभी के साथ डज का प्रयोग करेंगे। ठीक, सॉरी, डू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे हमने लिखा है डज प्लस नॉट, डजंट। डू प्लस नॉट, डोंट। मतलब कि आप इसको एक साथ लिखेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, डू प्लस नॉट न लिख करके डोंट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य की तरफ। तो पहले देखेंगे स्ट्रक्चर यानी फार्मूला बनाने के नियम, विधि। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद डू डज लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद लाइक लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, यहाँ पे लाइक लिखेंगे ना कि लाइक्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी बहुत सारा जानते थे कि हाई जब पढ़ते थे तो हमेशा हाई लगता था, तो उसी तरह यहाँ से लाइक्स नहीं लगेगा, आप सिर्फ लाइक लगेगा। ठीक, तो चलिए हम बनाते हैं। तीनों पढ़िए, तीनों सेंटेंस। हमें पेन पसंद नहीं है, हम पेन पसंद नहीं करते हैं, हमें पेन अच्छा नहीं लगता है। ठीक, तीनों का सेंस, कहने का मीनिंग, अर्थ सेम ही है, तो इसका इंग्लिश एक ही होगा। ठीक, तो हमें के हम लिखेंगे वी। ठीक, एक जगह हम लिखा है, हमको हमें कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे हिंदी मिस्टेक है तो हमें लिख दीजिए। हमें क्या हो गया वी। उसके बाद डू या डज, तो हम जानते हैं वी के साथ डू लगता है, तो डू। नॉट, नॉट। लाइक, तो हम लिख देंगे लाइक। ऑब्जेक्ट, पेन। अदर वर्ड कुछ नहीं बचा, हमें का हो गया, पेन का हो गया, पसंद करना का हो गया, सारा चीज़ हो गया। तो एक बार पहले मिलाते हैं। सब्जेक्ट हमें वी के साथ डू लगता है, डू। नॉट, नॉट। लाइक, ऑब्जेक्ट, पेन। ठीक, डू किसके साथ लगेगा, आई, वी, दे, यू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, और ही, सी, इट, नेम के साथ डज लगता है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। वी डू नॉट लाइक पेन। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। हमने यहाँ पे लिखा है नोट में, क्या से शुरू रहने पर, जैसे क्या 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 से शुरू है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, तीनों हिंदी पढ़ते हैं पहले। क्या सीता को यह मोबाइल रहेगा, एक 1 सेकेंड, 1 एक्स्ट्रा लिख दिया है कॉपी पेस्ट करने में, सॉरी फॉर डैट। क्या सीता को यह मोबाइल पसंद है, क्या सीता यह मोबाइल पसंद करती है, क्या सीता को यह मोबाइल अच्छा लगता है। तीनों का मीनिंग सेंस सेम ही है। ठीक, कहने का अर्थ सेम ही है, कहने का मतलब एक ही है, तो इसको हम एक ही इंग्लिश सेंटेंस बना देंगे। तो पहले डू या डज लिखे, तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लगता है। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता के साथ क्या लगता है, तो ही, सी, इट, और नेम के साथ डज लगता है, तो हमने यहाँ पे डज लिख दिए, तो हमने डज लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो हमने लिख देंगे सीता। हमने यहाँ पे सीता लिख दिया। ठीक, उसके बाद लाइक लिखे, तो हमने लिखेंगे लाइक लिख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल, मोबाइल का यह मोबाइल, वह मोबाइल, लाल मोबाइल, पीला मोबाइल, हरा मोबाइल, इस तरह से आए तो एक साथ
ऑब्जेक्ट में रखते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है। तो यह मोबाइल को हम लिख देंगे दिस मोबाइल। ठीक, मिलाते हैं डू या डज, तो डज। सब्जेक्ट सीता, सीता के सीता। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल, यह मोबाइल, सॉरी एक लाइक छूटा तो लाइक लिखिए। ऑब्जेक्ट क्या, मोबाइल, यह मोबाइल, तो यह मोबाइल, दिस मोबाइल। अदर वर्ड कुछ नहीं बचा, क्या हो गया, सीता हो गया, या मोबाइल भी हो गया, सब हो गया। ठीक, मोबाइल का स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक, यही होता है मोबाइल, करेक्ट है। तो चलिए, आशा करता हूँ पसंद आया होगा, लेकिन एक गलती की हमने, फुल स्टॉप लिखे हैं, इसको हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, ना कि कभी फुल स्टॉप। नेक्स्ट चलते हैं WH वाले पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH लगा हो। WH पहले लिखेंगे, उसके बाद डू डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लाइक लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो चलिए देखते हैं, उसे क्रिकेट क्यों पसंद है, वह क्रिकेट क्यों पसंद करता है, उसे क्रिकेट क्यों अच्छा लगता है। तीनों का मीनिंग, कहने का सेंस, अर्थ सेम ही है, तो हम इसका इंग्लिश सेम ही लिखेंगे। एक, पहले सब्जेक्ट उसे, उसे से पहले हट जाते हैं, पहले चलते हैं WH, क्यों, क्यों को लिखेंगे वाई, इसको पढ़ेंगे वाई, वाई। उसके बाद डू या डज, तो हम उसे ही है, ही के साथ क्या लगता है, ही सी इट नेम के साथ हम जानते हैं कि डज लगता है, तो हम डज लिख दिए। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसे के ही लिख दिए। लाइक, लाइक लिखा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का है क्रिकेट, हमने लिख दिया क्रिकेट। ठीक, अदर वर्ड, अदर वर्ड कुछ नहीं बचा शायद, उससे हो गया, क्रिकेट हो गया, क्यों का हो गया, सबका हो गया। ठीक, एक बार फिर से WH, तो हमने WH लिखा, क्यों का वाई। डू या डज, तो हम जानते हैं कि ही के साथ डज लगता है, तो डज। सब्जेक्ट उसे के ही, लाइक, लाइक। ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट। तो आशा करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की तरफ। तो इसमें क्या करना रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद में वही है, नॉट लिख देते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि बस ये वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, स्ट्रक्चर बस निगेटिव अगर यहाँ पे लिखेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे नॉट लिख देते हैं, सब्जेक्ट के बाद वही रहता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, तीनों का सेंस हिंदी सेम ही है, पढ़ के एक बार देख लीजिए स्क्रीन को रोक करके। तो चलिए हम बनाते हैं, आशा करता हूँ पढ़ लिए होंगे। WH, राम को स्कूल क्यों, तो क्यों आ गया WH, तो क्यों का होता है वाई, तो हमने लिख दिया वाई। डू या डज लिखे, राम सब्जेक्ट में आएगा, तो राम के साथ क्या होता है, ही सी इट नेम के साथ डज लगता है, तो हमने यहाँ पे डज लिख दिया। सब्जेक्ट राम, तो हम राम लिख दिए। राम नाम है, तो नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम कैपिटल से स्टार्ट किया। नॉट, नॉट। लाइक, लाइक। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, स्कूल, स्कूल। अदर वर्ड है, राम का हो गया, स्कूल का हो गया, क्यों का हो गया, सारा का हो गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो देख लीजिए एक बार, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। पहले WH, उसके बाद WH लिख दिया हमने, वाई क्यों का। डू या डज, तो हमने डज लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट राम लिखा, नॉट तो नॉट लिखा, लाइक तो लाइक लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्कूल है, स्कूल का हमने स्कूल लिख दिया। ठीक, तो आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई टाइपिंग में स्पेलिंग गलत, मिस्टेक हो गया हो, थोड़ा इधर उधर हो गया हो, तो कृपया मेरे को कमेंट में बताइएगा। और बाय द वे एनी चीज़, कहीं डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, तो मेरे को आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो से
कुछ समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए लेक्चर बाय लेक्चर। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।